नेतन्याहू के ईरान की तेल की तंसीबात पर हमले की धमकी सामने आ गई। ईरान ने अपने हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दिफाई सुरंग की तामीर शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, इससे जुड़ी और अहम खबरें भी आप तक पहुंचानी है, लेकिन उससे कबल आपको एक मां की दुहाई सुनाता हूं। अब हम पर एटम बम गिरा दे। गजा में भूख से बिलखते बच्चों की मां आलमी बेहिसी पर फट पड़ी। इस्राइली बर्बरियत ना थम सकी। गजा के पुनागजीन कैंपों पर इस्राइली हमला सामने आया है और 28 मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब इसका जवाबी वार सामने आता है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मुतअद्दिद इस्राइली हलाक कर दिए गए। इस्राइल में डर और खौफ के सायरन बजना रोज का मामूल बन चुका है और हम इस प्लेटफॉर्म से आपको बार बार बताते हैं कि आज इन शहरों के अंदर सायरन बज रहे हैं और यह खौफ की अलामत है इस्राइल की। इस्राइल ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं। इस्राइल का मगरबी किनारे को इस्राइल में जम करने का इरादा बना लिया है, जबकि इस्राइली वजीर खजाना स्मोट्रिच ने अपना घिनौना प्लान अपनी जुबान पर ले आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस्राइल में नया सफीर कौन होगा, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस्राइल की वहशियाना जहारियत के बायस गजा में चारसू मौत का राज और भूख रक्स कर रही है। ऐसे में एक मजलूम फलस्तीनी मां आलमी बेहिसी पर फट पड़ी। इस्राइल की गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से गजा पर जारी जहारियत में अब तक तकरीबन 43,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और इससे कई गुना ज्यादा जख्मी और लापता है। शहीद होने वालों में बच्चों और खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। जो सिहोनी रियासत की बर्बरियत से बच गए हैं वो कैंपों में कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इस्राइली रुकावटों के बायस खुराक और तिब्बी सहूलतों के फुकदान की वजह से बदतरीन कहत जैसी सूरत हाल से दो चार है। मां वो हस्ती है जो खुद तो भूखा रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकती, और यही हाल 7 बच्चों की मां इम्तादुल तनुआ का है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इत्तमाद, जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अब खुराक नहीं बची है, वो अक़वाम आलम की बेहिसी पर तो नाला है, साथ उसे ये फिक्र भी दामनगीर है कि वो अपने बच्चों के पेट की दोज़ख कैसे भरेगी। यही मजबूरी है कि वो ये कहने पर मजबूर हो गई है कि अब हम पर एटम बम गिरा दे ताकि ये सब खत्म हो। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, हम ये जिंदगी नहीं चाहते। यहां हम रोज मरते हैं, कुछ तो हम पर रहम करे। इत्तमाद, जिनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं और उनके बच्चों की उम्रें 8 से 18 बरस के दरमियान है, खुराक के हसूल के लिए जब वो खैराती इदारों के पास खाली बर्तन लेकर जाते हैं तो लोग ज़्यादा और खुराक कम होने के बायस उनके बर्तन इतने भी नहीं भर पाते कि वो एक वक्त पेट भरकर खाना खा लें। भूख के मारे गजा के बाशिंदों का कहना है कि उनके पास जाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं। गजा के बाज रिहायशियों का कहना है कि उनकी हालत 1948 के नुकबा से बदतर है, जबकि लाखों फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था। व्यूवर्स, मज़कूरा सूरत हाल पर आलमी गजाई तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन शुमाली गजा के कुछ हिस्सों में कहत पड़ने का खदशा जाहिर कर चुके हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर एक लबनानी मुसव्विर की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई और वो तस्वीर हकीकत पसंदाना है या नहीं ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे, लेकिन मैं वो तस्वीर अल्फाज में बयान कर देता हूं कि उस तस्वीर में दिल पर इस्राइल का झंडा था और जुबान पर फलस्तीन का झंडा था। यानी उस तस्वीर में उसने ये बताया था कि दिल से ये लोग इस्राइल के साथ हैं, लेकिन जुबानी सतह पर ये फलस्तीन के साथ है। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से इस्राइल के शहर नहरिया में रॉकेट हमले किए गए, जिसके नतीजे में 2 इस्राइली जहन्नुम वासिल हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इस्राइल पर 10 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से कुछ को फजा में ही तबाह कर दिया गया, जबकि कुछ मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। हिजबुल्लाह के रॉकेट नहरिया शहर में एक गोदाम पर भी गिरे, जिसके नतीजे में 2 इस्राइली शहरी हलाक हो गए। हिजबुल्लाह की जानिब से
तल अवीव के करीब इसराइली एयरबेस पर मिसाइल हमले करने का दावा भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि तल अवीव के जनूब में एक एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। आसपास के इलाके भी बमबारी से होने वाली तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। ताजा फजाई हमले में 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। नाज़रीन, गजा में हर तरफ तबाही ही तबाही फैल चुकी है। दूसरी जानिब एक और अहम मामला यह है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान की तेल की तंसीबात पर हमले की धमकी दे दी। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अपने बयान में कहना था कि ईरान की जानिब से हमले की सूरत में इसराइल ईरान की तेल की तंसीबात पर हमला आवर हो सकता है। और याद रखिएगा, इसराइल ने एक बार पहले भी यह प्लान बनाया था, लेकिन अमेरिका की जानिब से बार बार उसे मना किया जा रहा है कि अगर ऐसा किया तो मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जो काबू में नहीं रहेगी। इसराइली वजीर आजम की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइली सदर अमरीकी दौरे पर हैं, जहां उनकी अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम का कहना था कि इसराइल पर ईरान की जानिब से एक और हमला ईरानियों पर अरबों रुपए के डाके के मुतरादिफ होगा। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर इसराइल ने ईरानी तेल की तंसीबात पर हमला कर दिया तो ईरान में मुआशी तबाही की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, जबकि इसके पेश नजर ईरान की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल के हालिया हमलों के बाद दिफाई सुरंगों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से रिपोर्ट दी है कि दिफाई सुरंग बनाने का फैसला इसराइल की जानिब से मुल्क में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के बाद सामने आया है। तेहरान मेट्रो के एक स्टेशन को शहर के वस्त में मौजूद टनल इमाम खुमैनी अस्पताल से मिलाएगी, जिसके बायस इस अस्पताल तक ज़ेर ज़मीन रसाई मुमकिन हो जाएगी। तेहरान सिटी कौंसिल के ट्रांसपोर्ट के हेड ने ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम को बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार दिफाई तनाजुर से एक सुरंग की तामीर का काम जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह इसराइल ने ईरान पर पहली मरतबा बाज़ाब्ता तस्लीम शुदा हमला किया था। इस हमले में तेहरान के करीब वाक़े मिसाइल की फैक्ट्रियों और दीगर इमारतों को निशाना बनाया गया था। जबकि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइक हेकाबी को इसराइल में अमरीका का नया सफीर नामजद कर दिया है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, तो ये जो 2 से 3 माह ये बड़े अहम होंगे। इसके अंदर एक दफ़ा तो फ़लस्तीनी सदर से उन्होंने रब्ता कर लिया है, फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म से रब्ता किया है उन्होंने, और दूसरी जानिब अब इसराइल से भी राब्ते उनके तेज़ हो रहे हैं। और उन्होंने वादा किया था मुसलमानों से कि इस जंग का वो खात्मा करेंगे। मीडिया के मुताबिक नामजदगी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खुशी हो रही है कि साबिक गवर्नर माइक हेकाबी को इसराइल में सफीर नामजद कर रहा हूं। माइक कई सालों से अजीम सरकारी मुलाजिम, गवर्नर और लीडर इन फेथ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माइक मशरक़ वुस्ता में अमन कायम करने के लिए अनथक मेहनत करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नुमाइंदे माइक को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब कर लिया है। अब ये जो तैनातियां डोनाल्ड ट्रंप से की जा रही हैं और ये जो ख्वाहिश का इजहार वो कर रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये अमन कायम करेंगे मशरिक़ वुस्ता के अंदर, मुसलमानों से जो वादा किया था वो भी यहाँ पर ही वफा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सदारती तब्दीली अमरीका के अंदर हुई है, इससे एक तब्दीली हमें गजा के मुसलमानों के लिए नजर आए, उन पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो रुक जाए। नाज़रीन, वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।